मरियम साहब, अस्सलाम वालेकुम। शहजाद इकबाल हियर। जी शहजाद, यहाँ पे मैं, शाजेब और इससे पहले हामिद भी, सोहेल वड़ायत साहब सब बैठे हुए थे और हर कोई कई इलेक्शंस कवर कर चुका है और सबको पता है कि 20, 25, 30% वोट पर जो विनिंग पार्टी है वहाँ तो लुड़ियाँ डलना शुरू हो जाती हैं, भंगड़े शुरू हो जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो जाती हैं। लेकिन आज आपकी पार्टी ये मंतक दे रही है कि नहीं, 80-85% जब वोट सामने आएगा, रिजल्ट सामने आएगा, उसमें भी साइजेबल लीड होगी, तब विक्ट्री क्लेम करनी चाहिए। देखिए, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि 10, 11, 12 बजे से हर पार्टी का मौकिफ किसी ना किसी जरिए सामने आ रहा था, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे वो राब्ता करके हो, चाहे हमने उनको अप्रोच किया हो। सिर्फ नून लीग एक ऐसी पार्टी है जो सुबह से पीटीए के फोन सर्विसेज बंद करने पे भी खामोश है। जब रिजल्ट आना शुरू हुए और जियो ने वो बताया कि 26,000 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आ चुके हैं, उस पर भी आपका कोई मौकिफ नहीं था। ये सडनली जब खबर चलना शुरू हुई कि इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जो चैनल्स के रिजल्ट है वो दुरुस्त नहीं है, हम रिजल्ट देंगे, उसके बाद ऐसा लगता है कि नून लीग में एक जान सी पड़ी है, एक उम्मीद सी आई है कि शायद जो टीवी चैनल्स के रिजल्ट है उससे मुख्तलिफ रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देगा। और उसके बाद राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, और अब आप 4 घंटे बाद सामने आई हैं। नहीं शहजाद, आप ने जो बात की, मैंने भी अपनी वालदा का 1990 की दिहाई से काउंसलर का रिजल्ट देखना शुरू किया और आपने ये तासुर अभी पिछले 1.5-2 मिनट में दिया। हम्बली आई वुड अगेन से कि हम कोई इलेक्शन कमीशन के बयान का इंतज़ार करते हैं। मैं आपको खालिसतन ये बात बिल्कुल ऑनेस्टली बताना चाह रही हूँ, आपके नाजरीन को भी और पाकिस्तान की आवाम को भी, कि मेरे पास जिस तरह इलेक्शन सेल के अंदर रिजल्ट आ रहे हैं, मैं चैनल्स के साथ भी शेयर कर रही हूँ। मैंने अभी हतमी रिजल्ट आपके साथ शेयर किए और आप अपनी खुद स्क्रीन पे देखें कि कोई आपका रिजल्ट 40% से ऊपर नजर आ रहा है आपको, एक्सेप्ट फॉर 3 एरियाज, कहीं नहीं नजर आ रहा। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि हमें भंगड़े डालने नहीं चाहिए या डालने चाहिए। हमें जिम्मेदारी के साथ जो मेरे पास फॉर्म 47 आ रहे हैं या फॉर्म 45 आ रहे हैं, उसकी कंपाइलेशन के मुताबिक मैं आपको अपना मौकफ दे रही हूँ। उसके अलावा जो आप दिखा रहे हैं वो आपकी भी इंफॉर्मेशन होगी। तो फिर अगर उस वक्त आरटीएस बैठने की बात थी तो इस वक्त ईएमएस था, सिस्टम, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, तो फिर इस पे तो ज्यादा तनकीद होनी चाहिए कि उस वक्त 11 बजे तक तो काफी सारे रिजल्ट आ चुके थे। इस वक्त क्या हो रहा है, क्यों रिजल्ट कंपाइल नहीं हो रहे? ये तो फिर हर कोई ये कहेगा कि दाल में काला है। अब कोई भी रिजल्ट आ जाए वो तो मुतनाज़ा हो जाएंगे, और आप लोग खुद हमेशा कहते हैं जब रिजल्ट आखिर से आए तो मुतनाज़ा होते हैं, जैसे कि 2018 में हुआ या डस्का में हुआ। नहीं शहजाद, आप हकीर लेट आना रिजल्ट, ये 2018 का जो आप एग्जांपल दे रहे हैं, मैंने पहले शाहजेब को भी ये जवाब दिया कि मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्योंकि उस वक्त रिजल्ट की परसेंटेज बहुत आगे जा चुकी थी और एकदम बंद हो गए थे। हम बहुत हैवी लीड से जीत रहे थे। 2018 की बात कर रही हूँ। और इसी तरह जो इस वक्त आप बात कर रहे हैं उसके मुताबिक अभी मैंने आपके साथ, अभी आपकी स्क्रीन्स दिखाएंगी, अभी तक तो नहीं दिखाया लेकिन दिखा देंगी बाकी चैनल्स की स्क्रीन्स भी, कि जो मैंने फॉर्म 47 डिफरेंट। लेकिन देखिए, हर टीवी चैनल अपने नुमाइंदों के जरिए रिजल्ट हासिल करता है। जियो न्यूज के तकरीबन 7,000 नुमाइंदे थे जो फील्ड में थे, मुख्तलिफ चैनल्स के भी थे। हर चैनल में एक चीज कैसे मुश्तरका है, वो ये कि इंडिपेंडेंट्स जो है वो बहुत बड़ी तादाद में, नून लीग से डबल से ज्यादा तादाद में इस वक्त आगे हैं। ये कैसे हो सकता है जब हर टीवी चैनल की टीम मुख्तलिफ है, नताइज कहीं को कोई, किसी को कोई पहला मिलता है, लेकिन हर टीवी चैनल फॉर्म 45 के बाद फैसला करता है। तो यहाँ पे तो दर्जनों चैनल है, सब यही कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट्स आगे हैं। देखिए, इंडिपेंडेंट्स आगे हैं, दर्जनों चैनल कह रहे हैं। मैं एक तो पर्सनली कोई जियो न्यूज़ के साथ मेरा वो मसला नहीं है। आपने खैर मरियम नवाज शरीफ साहिबा का हतमी फैसला भी दिखा दिया अभी, लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप 10 स्क्रीन्स बदलें ना, तो जो पहली स्क्रीन पर विनर है वो आखिरी स्क्रीन पर लूजर है। आपकी अपनी स्क्रीन्स में, अपने चैनल्स के ऊपर आप खुद टेस्ट कर लें, इसका टेस्ट रन कर लें कि जो डिफरेंस अब लाहौर में सिटी 42 के रिजल्ट, क्योंकि वो लाहौर में, उनके आपके चैनल्स के रिजल्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, कंप्लीटली मुख्तलिफ हैं। उसमें अगर आप दूसरे दुनिया न्यूज़ पर चले जाए, मैं तो बहुत क्लोजली देख रही हूँ क्योंकि आई एम वाचिंग दैट, इसलिए मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि आपके गलत हैं उनके ठीक है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि परसेंटेज को थोड़ा सा बढ़ने दें, और जो फॉर्म 45 के हतमी रिजल्ट और फॉर्म 47 है उसके मुताबिक अगर जब इतने टाइम से ये मसला चल रहा था, 10-11 बजे रिजल्ट आने चाहिए, आपकी पार्टी क्यों खामोश थी? किसी का मौकिफ क्यों नहीं किसी भी तरीके से सामने आ रहा था? जो रूपोश है उमर अयूब साहब, उनका मौकिफ आ गया, हमाद अज़ीज़ साहब वीडियोस भेज रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा था या कोई और वजह थी। क्यों किसी पार्टी का मौकिफ नहीं आ रहा है? 10-11 बजे तो शोर मचाना शुरू कर देना चाहिए था कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, क्यों इतने स्लो है, वी आर द विनिंग पार्टी। शोर यहाँ बचाने से था कि जो हमारे कैंडिडेट्स थे, वो हमारा जो यहाँ लीगल सेल है, हमारे जो लॉयर्स हैं, वो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं। इस वक्त भी कैंडिडेट्स भी मौजूद हैं, आरओ ऑफिस के बाद मौजूद हैं, और वहाँ से हमें जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। साहबा, मुझे ये भी बताइएगा आगे जाके, अब जब ज़ाहिर है आप ये कह रहे हैं कि आप कंफर्टेबल इस वक्त पोजीशन में हैं,
जहाँ तक ताल्लुक है नताइज का, तो कितनी सीटें आप लोग सोच रहे हैं और क्या कोलिशन गवर्नमेंट का सोच रहे हैं या अभी भी ये दावेदार हैं कि हम सिंपल मेजॉरिटी लेंगे? मैं जी अभी तो जो हमारे पास ट्रेंड है रिजल्ट्स का शाज़ेब, एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल, आई थिंक हम लोग इंशाल्लाह मेजॉरिटी लेंगे जैसे जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे पास कंपाइल हो रहे हैं। और जो आपने कोलिशन गवर्नमेंट की बात की वो जाहिर है हतमी रिजल्ट एक दफ़ा आ जाए उसके मुताबिक जो क़यादत फैसला करेगी और जो रिजल्ट होगा उसी के मुताबिक फैसला होगा मेरे ख्याल में। 2013 में तकरीबन 20-25% रिजल्ट आया था। नवाज शरीफ साहब ने 11:30 बजे विक्ट्री स्पीच की थी। कितने पे? 20-25% जी, और इमरान खान साहब ने 10:30 बजे कर दी थी। आज नवाज शरीफ साहब क्या विक्ट्री स्पीच करने के मूड में नहीं थे या रिजल्ट से मुतमईन नहीं थे? नहीं, मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग बच्चे पे थे और हमारी कोई तस्वीरें भी किसी ने भेजी वहाँ कि जी बड़ा दुखी माहौल है, ऐसी बिल्कुल कोई माहौल नहीं थे। हम सब ने वहाँ खाना खाया, हम सब ने हमारा रिजल्ट देखा, उसके बाद रिजल्ट रुक गए। तो हमारे जो वहाँ लीगल सेल था उन्होंने भी बताया कि हमारे कैंडिडेट्स आरओ ऑफिस के बाहर चले गए हैं, रिजल्ट रुक रहे हैं, ताखीर हो रही है। तो उन्होंने कहा कि सब कैंडिडेट्स को बोले कि रिजल्ट लेने के लिए इलेक्शन कमीशन के ऑफिस और आरओ ऑफिस में जाएं। और क्योंकि ताखीर हो रही थी तो उन्होंने कहा बाकी रिजल्ट में जाके रायबंद देख लेता हूँ। इतनी सी बात थी जी। और मरियम साहिबा, 2018 में जाहिर है आपकी पार्टी को टारगेट किया गया, नवाज शरीफ साहब मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ फैसला दिया गया, उन्हें जेल में डाला गया, आपकी पार्टी के खिलाफ एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाया गया, मगर उसके बावजूद आपके वोटर सपोर्टर ने रिएक्ट किया। पंजाब में आप लोगों ने फिर भी पीटीआई से ज्यादा सीटें ली थी, आजाद उम्मीदवार उन्हें मिलाने पड़े पंजाब की हुकूमत बनाने के लिए, उस्मान बुज़दार साहब को सीएम बनाने के लिए। नाउ आपको लगता है जो एक हफ्ते पहले हुआ, एक फैसला 14 साल कैद की सजा, फिर एक हफ्ते के अंदर दूसरा फैसला 10 साल कैद की सजा, फिर एक और फैसला इद्दत में 7 साल कैद की सजा, ये जिसने किया उसने आपका बड़ा नुकसान किया। शाज़ेब, ये आई थिंक पीएमएलएन गवर्नमेंट में एक केयर सेटअप है, कानून है, जो भी उनके जवाब है, हमने तो देखें अपनी 3 नस्लों का जवाब दिया जो 200 से ज़ायद पेशियां भुगती। और उसके बाद भी आपने वो तो एक लंबी बहस है कि किस पे निकाला किस पे नहीं निकाला, वो आप भी आपके मौजूद होते हुए मैं अनाउंस कर दूं कि पीपी 159 लाहौर 15 से मरियम नवाज साहिबा जीत गई हैं। प्रोविंशियल असेंबली का ये रिजल्ट है। 23,598 वोट मरियम नवाज साहिबा ने लिए हैं, 21,491 वोट महर शराफत अली ने लिए हैं जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। ये प्रोविंशियल असेंबली की सीट थी पंजाब असेंबली की, जिसमें मरियम नवाज साहिबा जीत गई हैं। तकरीबन 2,500 वोट उनकी तरफ से ज्यादा लिए गए हैं। जी, मैं आपसे सवाल कर रहा था मरियम औरंगजेब साहिबा इस हवाले से कि जो बैक टू बैक हुआ, उनके वोटर सपोर्टर ने रिएक्ट किया, एक हफ्ते के अंदर अंदर 3 सजाएं, फेयर ट्रायल पर सवाल बहरहाल उठ रहा था। जी, मैंने यही कहा है कि रिएक्ट किया तो वो जाहिर है उसका जो भी तासुर है वो सामने होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसमें मुस्लिम लीग नून का अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन अगर ना करें, सिंबल ना मिले, तो मुस्लिम लीग नून ने तो नहीं कहा कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही तरह ना करें। अगर आप साइफर करें और उसके साथ पूरा जो ड्रामा हुआ, मैं मुस्लिम लीग नून ने तो नहीं कहा कि तुम ये हरकतें करो। उसके बाद जो तीसरा उनका आया, आई मीन वी हैव नथिंग टू डू विद इट बिकॉज वी आर नॉट इन गवर्नमेंट एट द मोमेंट। जो कानून और अदालतें फैसला कर रही हैं उसके मुताबिक फैसले आए, अकॉर्डिंगली जो भी सजाएं हुई वो आपके सामने